हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप इस क्लास के इस टॉपिक के शीर्षक पे ही जान चुके हैं, क्या हम मानव इवोल्यूशन को, ह्यूमन इवोल्यूशन को पॉज कर पाएंगे? क्या हम प्रकृति को चैलेंज दे पाएंगे? और क्या हमने एक आविष्कार, एक कहीं न कहीं खोज के माध्यम से उस सीक्रेट को अनलॉक कर दिया है जिससे कि मानव कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिससे कि कहीं न कहीं वुम्ब में, मां के गर्भ में एक कोशिका के निषेचन के उपरांत कहीं न कहीं जो है गर्भ जो है वह मां के पेट के अंदर 9 महीने तक प्रोलिफरेट हो पाता है। जीवन निर्माण की प्रक्रिया को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या इसे रोका भी जा सकता है? क्या इसे पॉज किया जा सकता है? हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अभी एमटॉर एक्टिविटी के इस पाथवेज को ढूंढने के बाद में रिसर्चर्स ने। ये सेल जर्नल का रिसर्च आर्टिकल है दोस्तों, जहां पे इस पर्टिकुलर लेवल पे ब्लास्टोसिस्ट और ह्यूमन ब्लास्टॉइड्स की बात की जा रही है कि इनको डायपोज स्टेज में ले जाया जा सकता है। क्या है दोस्तों डायपोज स्टेज? एम्ब्रियोनिक डायपोज या भ्रूणीय विराम। स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं दोस्तों, उनमें कई बार प्राकृतिक क्रियाओं के रूप में यह भ्रूणीय विकास अस्थायी रूप से जो ब्लास्टोसिस्ट है उस अवस्था में रोका जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मां के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने से पहले ही वह जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका डेवलपमेंट रोका जा सकता है। अतएव यह प्रक्रिया कहीं न कहीं प्रतिकूल एडवर्स सिचुएशन में मां और भ्रूण दोनों को ही जीवन बचाने के अंतर्गत काम आती। अब डायपोज खाली स्तनधारियों में ही नहीं, अन्य जीवों में भी पाया जाता है। मतलब कई जीव आपने देखे होंगे कि 4 महीने 6 महीने ना ही कुछ खा रहे, ना ही कुछ पी रहे, सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म सब बंद पड़ा हुआ है। फिर अचानक से कभी बारिश होगी, अचानक से उनको पोषण मिलेगा और अचानक से वापस जो है उनके जीवन के विकास की गाथा आगे चल पड़ती है। तो क्या हुआ था उस वक्त? क्या पॉज आ गया था? क्या जीवन को रोका जा सकता है? क्या हम मानव भी एक चीज कर पाते हैं? अपने आप में अभी तक तो नहीं हो पाया था, पर अब से हो पाया है। बात की जा रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक संस्थान की। यह नई खोज का श्रेय दिया जा रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के संस्थान और प्लैंक इंस्टीट्यूट को। यहां बात कर रहे हैं कि सर उन्होंने स्टेम सेल्स पे रिसर्च की। स्टेम सेल्स के रिसर्च के अंतर्गत यह लैब में विकसित जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, भ्रूण प्रक्रिया के दौरान जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, उन कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को पॉज कर दिया, उसको विराम दे दिया। कृत्रिम रूप से भी यह किया जा सकता है। मतलब अभी तक ये सारी चीजें प्राकृतिक रूप से हो रही थी। कब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का विभाजन होगा, कब वो 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 16 कोशिकाएं होगी, ये सारी चीजें अभी तक जो है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म या कोशिका तंत्र पे डिपेंड कर रहा था। अब हम इसको कृत्रिम प्रेरणा दे सकते हैं। मानव भी अब इसे इंड्यूस कर पा रहा है, लेबोरेटरी में यह काम कर पा रहे हैं। पहली खोज हुई है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। तो जो फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो 2, 4, 8 कोशिकाओं के उपरांत लास्ट में जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है या ह्यूमन ब्लास्टॉइड बनता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया, इसके ग्रोथ की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। सर कौन से प्रोसेस के थ्रू रोका जा सकता है? इस प्रोसेस, इस पाथवे का नाम है एमटॉर पाथवे। तो जो एमटॉर पाथवे है ना, एग्जैक्ट ये बताता है इन कोशिकाओं को कि कब कोशिकाओं का विभाजन होना है, कब 1 से 2, 2 से 4 और 4 से जो है आगे ब्लास्टोसिस्ट में और आगे अंगों में, उत्कों में विखंडन होना है और मानव विकास होना है। इस एमटॉर पाथवे को हमने क्रैक किया है दोस्तों, जो वृद्धि को, जो विकास को नियंत्रित करता है। और इसी को अगर हम रोक दे तो कोशिकाओं की वृद्धि, कोशिकाओं का विकास कहीं न कहीं रोका जा सकता है, धीमा किया जा सकता है। और इसी एमटॉर पाथवे को कहीं न कहीं हमने जो है जैविक मार्ग को ढूंढ निकाला है। कैसे कोशिकाओं का हम कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपने सेल को कंट्रोल कर दिया, गोज विदाउट सेइंग, आपने जीवन को कंट्रोल कर दिया। कोशिका विभाजन के दर और कहीं न कहीं विकास की गति को धीमी किया जा सकता है। तो सर इस माध्यम से अब आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? गर्भाशय से जो भ्रूण के जुड़ने की प्रक्रिया है उसको रोका जा सकता है। सर अगर कोई एक कोशिका से 2 से 4 से एक भ्रूण प्रॉपर डेवलप हो रहा है और वह गर्भाशय की कहीं न कहीं दीवार से जुड़ रहा है, इससे पहले ही इसको रोका जा सकता है। अच्छा, इससे क्या प्राप्त होगा? क्या गर्भाशय से जुड़ने से अगर हमने इस ब्लास्टोसिस्ट को अगर या ब्लास्टोइड को रोक दिया
तो क्या होगा, यहां पे प्रत्यारोपण से पहले भ्रूण के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए अधिक समय प्रदान हो सकता है हमको। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, कई लोगों के बेबी नेचुरली नहीं हो पाता। तो आप कोशिकाएं जो हैं आपके पास में, प्रजनन कोशिकाएं जैसे कि एग और स्पर्म जो हैं, लेबोरेटरी में ही उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। उसके बाद में लेबोरेटरी में ही वो 1 से 10, 15, 20, 50 कोशिकाएं डेवलप होती हैं, ब्लास्टॉइड डेवलप होता है। उस ब्लास्टॉइड को कहीं न कहीं जो है मां के जो है गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। उस कोशिका का कहीं न कहीं हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से आकलन कर पाएंगे कि क्या ये जो भ्रूण बना है आईवीएफ टेक्नोलॉजी में, यह भ्रूण जो है वह सही है या अभी भी उसके अंतर्गत कई खामियां, कई कमियां हैं। तो एक विराम तंत्र मिल सकता है हमारे पास में भ्रूणीय विकास में, और इसमें मां के गर्भाशय की स्थितियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने की हमको एक अनुमति सी मिल जाती है। अगर ये गलत है तो हम इसको धीमा कर सकते हैं, इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, और दूसरा कहीं न कहीं भ्रूण जो स्थापित करने के लिए टाइम मिल जाएगा। मतलब हमने इस डायपॉज की परीक्षा को या फिर डायपॉज के कहीं न कहीं कंडीशंस को समझ करके कई सारी चीजों को सॉल्व कर दिया। इसके अंदर मुख्य शब्दावली के रूप में ब्लास्टॉइड्स, ब्लास्टोसिस्ट या एम्टोर पाथवेज जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने ब्लास्टॉइड्स के अंदर कोशिकाओं के विभाजन की दर को कम कर दिया तो ये सोचिए इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है। आपने जो कहीं न कहीं ताले की चाबी कहीं न कहीं खोज निकाली है, ये मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन को अपने आप में कहीं न कहीं कंट्रोल कर सकता है। डोंट यू थिंक सो? क्योंकि इसी कोशिकाओं के अंदर विभाजन, इसी कोशिकाओं के अंदर जीन एक्सप्रेशन, जो डीएनए का प्रोसेस जो आगे बढ़ रहा है, आपने उसी पाथवे को कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके महत्व के रूप में देखा जाए तो मानव प्रजनन में कहीं न कहीं हस्तक्षेप हो सकता है। यह अपने आप में नैतिक प्रश्न जरूर उठाता है, परंतु कई ऐसी प्रोसेस जैसे आईवीएफ है या फिर सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी है, उसमें तो भयंकर रूप से क्रांति लेके आ जाएगा कि आप जब चाहो, जैसे चाहो, आप इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रजनन प्रक्रिया को कंट्रोल कर पाएंगे। ऑब्वियसली ये हमारे जीव विज्ञान की एक विकासवादी परिकल्पना को भी इंगित करता है, एक अवधारणा देता है कि सर हम जैविक तंत्र जो है वो विज्ञान द्वारा भी पुनः उपयोग किया जा सकता है। मतलब हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है ना, इसको अब हम और बेहतर से जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें एथिकल हो, जस्टिसफुल हो आपके पास में, पर अगर हमने इस कोशिका और डीएनए की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर दिया है, मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन को और अच्छे से जान पा रहे हैं, अपने आप में ही ये खाली आईवीएफ तक सीमित नहीं रहेगा, अब ये आईवीएफ से भी आगे जा सकता है। सोचो क्या हो सकता है, आपने एक तरीके से हैक कर लिया है ह्यूमन सिस्टम को कि कब कोशिकाओं का विभाजन होगा, कब कोशिकाओं का कहीं न कहीं डेवलपमेंट होगा। तो यह चीज तो अपने आप में ही एक इवोल्यूशन को दिशा दे सकती है। जो मानव विकास हुआ है, इस मानव विकास को एक कृत्रिम दिशा दी जा सकती है दोस्तों। यही नहीं, यह ओवर पॉपुलेशन या कहीं न कहीं फैमिली प्लानिंग को एक नई दिशा दे सकती है। मानव जीवन के अंतर्गत जो लाइफ स्पैन है उसको भी तो फिर बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं कोशिका के बढ़ने की दर को धीमा कर सकता हूं तो ऑब्वियसली आदमी क्यों बूढ़ा हो जा रहा है, क्यों कोशिकाओं को पुनर्जनन, विखंडन, विभाजन की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि उसका जीवन क्रम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसे विभाजन होने की जरूरत है। क्यों आदमी बूढ़ा हो जा रहा है? सेनेसेंस के कारण। तो आज जो एम्टोर पाथवे हमने ढूंढ निकाला ना, हो सकता है कल वही हमारे लिए एक तरीके से अमरता का वरदान बन जाए, और इसी कोशिकाओं को जो हम इसका विकास को रोक सकते हैं या धीमा कर सकते हैं, उसके विकास को हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। यस और नो? तो हो सकता है फ्यूचर में इसी एम्टोर पाथवेज के माध्यम से हमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन, ऑर्गन रीजनरेशन और एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन जैसे कई सारे जो चैलेंज आज हमारे पास में लग रहे हैं कि नहीं हो सकते, जैसे वैक्सीन, जैसे आपके पास में एक वक्त हमको लग रहा था कि सर इन चीजों की वैक्सीन नहीं हो सकती, इन बीमारियों की वैक्सीन नहीं हो सकती, आज हमारे पास है ना। आज हमें लगता था कि हम शरीर से बाहर लैबोरेटरी के अंदर ये ऑर्गन नहीं बना सकते, ये काम नहीं कर सकते, आज हम वो सब कर पा रहे हैं। सो अपने आप में ही यह रिसर्च बहुत ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है। अगर इसके सही मायने जाने जाएं आपके पास में, सो एम्ब्रियो का कॉमोडिफिकेशन भी हो सकता है। आपको कैसा बच्चा चाहिए, कब बच्चा चाहिए, उसका जेस्टेशन पीरियड क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली जिसको हम कहते थे कस्टमाइज्ड बेबी, वो कस्टमाइज्ड बेबी फ्यूचर में पैदा किए जा सकते हैं। तो कई सारे एथिकल, कई सारे न्याय संगत बिंदु होंगे आपके पास में। पर जो ये डायपॉज हमने देखा है, ये मैकेनिज्म जो हमने ढूंढ निकाला है, कैसे डीएनए के लेवल पे हम कंट्रोल कर पाएंगे इन सारी चीजों को, ये अपने आप में ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन लाइफ पे एक
दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या इस मैन वर्सेस नेचर कंपटीशन के अंतर्गत कौन जीत पाएगा, मानव या प्रकृति? कौन जीत पाएगा? अभी तो मानव जीतता प्रतीत हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, ये नाम है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए सुबह 9 बजे मुझे इसी चैनल पे। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।